कुछ लोगों का ख्याल है कि जंग टल चुकी और कुछ लोगों का ख्याल है कि जंग तो शुरू है। आयात निर्यात बंद कर दिया गया है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर दिया है भारत ने। 20 दिन का राशन स्टोर करने का हुक्म भी दे दिया गया है और यह भी बता दिया गया कि आज रात सुबह यानी 5 बजे तक हाई अलर्ट होगा लाइन ऑफ कंट्रोल के तमाम इलाकों में। भारत ने आयात निर्यात बंद किया है, एक बड़ा कदम। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार का ये बड़ा फैसला। एक और बड़ा फैसला, भारत ने पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी किया है। मेरा ख्याल है कि जंग शुरू है और ये जंग उस वक्त तक नहीं रुकेगी जब तक मोदी इक्तदार में है। देखिए ये टाइम है अंडरस्टैंड करने का, एक यूनिटी का, इत्तेहाद का। हम सब ने मिलकर आगे बढ़ना, ये हम सब का मुल्क है, पाकिस्तान का मुल्क है और ये पाकिस्तान पर हमला है। इंडिया के एक के बाद एक स्टेप पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक साबित हो रहा है। इंडिया का एक और बड़ा स्टेप सामने आया है। इंडिया ने एक्शन ये लिया है कि पाकिस्तान से सारी इंपोर्ट्स बैन कर दी गई हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर यहाँ पर रोक लगा दी गई। वाणिज्य मंत्रालय ने आयात निर्यात पर तत्काल रोक लगा दी है। पाकिस्तान के साथ ही व्यापार पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। साथ ही खबर यह है कि पाकिस्तान कश्मीर एरिया में सारे मदरसे बंद कर दिए गए हैं। ऐसा क्यों है और ये क्यों कहा जा रहा है कि भारत 12वें दिन यानी कि 12th डे पर अटैक करेगा। डिजिटल स्ट्राइक, वाटर स्ट्राइक और अब आप देखिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यहाँ पर पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। हम सब के घर पर हमला है। ये किसी एक भाई या किसी एक पॉलिटिकल पार्टी या किसी एक पर हमला नहीं, या हम सब पर हमला है। और जो दुश्मन है वो हमारी एग्जिस्टेंस के खिलाफ है, वो हमारी जड़ें काटना चाह रहा है। वो असल रूप में ये जो सांप है, ये जो गुंडा है मोदी, ये गुंडा असली रूप में सामने आ चुका है। लिहाजा इसके अंदर लाजमी तौर पर इमरान खान का इनपुट शामिल होना चाहिए। इमरान खान को भी इसके अंदर शामिल करना चाहिए। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जिसके सबसे ज्यादा अवाम के अंदर जड़ें हैं, अवाम जिसे फॉलो करती है, उसे इन हालात के अंदर नजरअंदाज नहीं होना चाहिए। और ये जिम्मेदारी पाकिस्तान की तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर, तमाम तर शख्सियात के ऊपर, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, इन सब के ऊपर आयद होती है कि ऐसे टाइम पर एक कंसेंसस की तरफ बढ़ा जाए, इंस्टेड कि हम छोटी मोटी तनकीदों या छोटे मोटे तनाज़ात के अंदर हम घुसे रहे। भारत की तरफ से पाकिस्तान की तमाम इंपोर्ट्स पर बैन लगा दिया गया है। पाकिस्तान की वो इंपोर्ट्स जो डायरेक्ट भारत और पाकिस्तान के बीच थी, पाकिस्तान से वो इंपोर्ट्स जो थर्ड कंट्री या वाया एंड अदर कंट्री की जाती थी, उन पर भी बैन लगा दिया गया है। यानी आप ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपोर्ट और ट्रांजिट ऑफ ऑल गुड्स जो कि पाकिस्तान से एक्सपोर्टेड फ्रॉम पाकिस्तान, वो सब इंपोर्ट्स भारत ने उस पर पाबंदी लगा दी है, बैन कर दिया उसको। पाकिस्तान उसका तदारुक किस तरह से करेगा, आलमी अदालत इंसाफ जाता है, कोई कानूनी दरवाज़ा खटखटाएगा, लेकिन जाहिर है कि जो आलमी इदारे हैं वो कितना किसी को आज तक इंसाफ दे सके हैं। गज़ा की सूरत हाल आपके सामने, अगरचे पाकिस्तान गज़ा नहीं है, फ़लस्तीन नहीं है, एक एटमी सलाहियत का मुल्क है। इसी वजह से दुनिया भर की जो अक़वाम है उनके हाथ पांव फूले हुए, खुसूसन वो जो बड़ी ताकतें हैं, तो वो नहीं चाह रही कि हालात इस नहज के ऊपर पहुंचे कि ये कोई इस तरह की जंग हो। तो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान जब इसका जवाब देगा। अब नाज़रीन, जो खबर है, इंडियन मीडिया और मुख्तलिफ सोर्सेज जो इंडिया से रिलेटेड है वो रिपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तानी रेंजर्स डिटेन्ड बाय द BSF इंडिया आफ्टर क्रॉसिंग बॉर्डर इन राजस्थान। तो ये इंडिया टुडे रिपोर्ट कर रहा है। फिर ये जनाब मजीद खबरें जो आ रही हैं, सियासत.pk ने भी इसके ऊपर बाकायदे से खबर बनाई है और लिखा है, इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज ने भावलनगर सेक्टर में इंटरनेशनल बॉर्डर से पाकिस्तानी रेंजर्स के एहलकार को अपनी हिरासत में ले लिया है। भारतीय मीडिया का दावा है रेंजर्स एहलकार को सरहद की खिलाफ वर्जी करके पाकिस्तानी हुदूद से अगवा किया गया है। सोशल मीडिया पर मुतज़ाद दावे हैं। इंडियन BSF का एक एहलकार भी 23 अप्रैल से पाकिस्तान की हिरासत में। तो ये इंडियन मीडिया इसको बड़ी फतह और पता नहीं हमने ये कर दिया वो कर दिया और बहुत सारी चीजें बनाकर बयान कर रहे हैं। ये इंपोर्ट्स फ्रूट्स, ऑयल, सीड्स, इस तरह की इंपोर्ट्स जो थी वो की जाती थी और इंडिया के लिए तो ये कोई बड़ी इतनी अमाउंट नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो बड़ी अमाउंट थी। अब ये जो है ये बैन कर दिया गया और इससे भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा। देखिए, इससे पहले जो ये खबर आई, जो मैंने इससे पहले वाले अपने शो में आपको ये बताया था कि जो हालात हैं, जबकि जो इंडिया की तरफ से स्टेप्स लिए गए हैं उसमें जो ये कहा है उसने कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं दुनिया के, वो पाकिस्तान के लोन्स को रिव्यू करें, जिसके अंदर वर्ल्ड बैंक भी है, जिसके अंदर IMF है।
और ये किसी भी वक्त जो है वो बाकायदा जंग की सूरत ये है कि जंग जो सिंध तास माहिदा है, जो पाकिस्तान ने कहा कि इसकी मुअत्तली और इसकी मौजूली जो एक तरफा है, ये बुनियादी तौर के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग है। जब पाकिस्तान इसका कोई जवाब देगा, जाहिर है कि अभी उसने क्या जवाब देना है। आपको IMF का पैसे में डिले हो जाए, अगर बंद ना भी हो, अगर देर भी हो जाए, तो आपके सर पर जो कर्जे होते हैं, जो आपने पेमेंट्स करनी होती हैं, जो डेट्स आपने पे करने होते हैं, जो तनख्वाहें होती हैं, जो सर्विसेज का महकमा है, उसके अंदर आपकी हर तरह आपकी इकोनॉमी डाउन चली जाती है। अगर IMF के कर्जे में थोड़ी सी देर भी हो जाए, तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये सब स्टेप्स जो भारत ले रहा है, ये कितने पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए खतरनाक है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि भारत अब पाकिस्तान को डायरेक्ट स्ट्राइक ना करके तरपा तरपा के पहले मार रहा है। इसी कड़ी में भारत ने एक और बड़ा कदम उठाया है। अब पाकिस्तान से जो भी बचा कुचा थोड़ा बहुत आयात निर्यात हो रहा था, उसको पूरी तरीक़ा से प्रतिबंध लगा दिया है। यानी तत्काल प्रभाव से भारतीय गवर्नमेंट ने पाकिस्तान से जो आयात निर्यात होता था, उसको पूर्णतः बंद कर दिया है। अब जो थोड़ा बहुत उसको पैसा भारत से मिल जाता था, वो भी अब बंद हो गया है। जो थोड़ा बहुत उसका व्यापार चल रहा था, यानी कुछ खाद्य सामग्री, कुछ मसाले या कृषि उत्पाद आता था, वो सब प्रतिबंध लगा दिया भारत ने। इससे पाकिस्तान का जो अर्थव्यवस्था है, वो पहले से ही खराब है, और ये प्रतिबंध लगने से और समझिए तो पाकिस्तान चरमरा के ख़त्म होने की कगार पे चले जाएगा। इससे भारत को तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो ही रहा है, क्योंकि भारत बहुत पहले से ही मतलब समझिए तो उससे उतना व्यापार कर भी नहीं रहा है, क्योंकि जब से 370 एक समय में 2019 में हटाया था, उस समय बहुत हद तक इमरान खान जो था, वो भारत से मतलब व्यापारिक रिश्ता ख़त्म कर दिया था। उसी कड़ी में जो अभी भारत ने किया है, उससे पूरा तरीक़ा से पाकिस्तान से समझिए तो सारा आयात निर्यात का जो थोड़ा बहुत संबंध था, वो ख़त्म हो गया। एक तरह से बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि भारत अभी समझिए तो डायरेक्ट वार ना करके उसको अंदरूनी मार मार रहा है, जिससे पाकिस्तान का जो थोड़ा बहुत बचा हुआ सांस है, वो भी उखड़ के ख़त्म हो जाए। तो भारत का ये एक समझिए तो बोल्ड एक्शन है। आफ्टर द मतलब इंडस वाटर ट्रीटी हो, या एयर स्पेस बंद करना हो, या बाघा बॉर्डर बंद करना हो, वीज़ा बंद करना हो, उस कड़ी में एक और ये कदम जुड़ गया। तो भारत का एक समझिए तो बहुत बड़ा उपलब्धि है दुनिया में। पाकिस्तान को एक ये जो आतंकवादी गतिविधि करता है, उस कड़ी में एक बहुत बड़ा कदम है। आपका क्या राय है, भारत ने जो ये कदम उठाया है, ये सही है या फिर इससे भी और बड़ा एक्शन लेना चाहिए भारत को? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।